बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन। जस्ट प्रेस प्ले। Cheers to my dears. अरे बेटा बिट्टू, चीयर्स तो बोल दिया, लेकिन खंबा कहाँ है? He is funny. ये देखिए, इन्हें कहते हैं पौराणिक बेवड़े। दद्दू 94 साल की उम्र में सिर्फ दवाई ऑन द रॉक्स पी जाती है। तो भैया दद्दू के कारण हमारा इंट्रोडक्शन लेट हो गया। मैं हूं बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं एक कत्लेआम शायरी के साथ। क्या बात है? बहुत भारी भाई, बहुत भारी। अबे अर्ज करने तो दे। एनीवेज, अर्ज किया है, काला न कहो मेरे महबूब को, काला न कहो मेरे महबूब को, खुदा तो तिल ही बना रहा था, कमबख्त स्याही का प्याला लुढ़क गया। तो अब इस कत्लेआम शायरी के बाद हम इनवाइट करते हैं हमारे पहले कवि को। कॉमेडी सम्मेलन में नई एंट्री, पेशे से एक रेडियो चैनल में कॉपीराइटर और पैशन से लेखनी के धनी प्रसून गुप्ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ कविता पाठन के लिए आमंत्रित किया। और मेरी आज की कविता का विषय है नोटबंदी। एक दिन अचानक रात को 8 बजे हम चलन से बाहर हो गए। एक दिन अचानक रात को 8 बजे हम चलन से बाहर हो गए और हमारे चलन से बाहर होते ही बड़े बड़े बच्चलों के होश खो गए। जो लोग कल तक हमको सीने से चिपकाए फिरते थे, हमको अपना सरताज बनाए फिरते थे, वही आज हमको रद्दी के टुकड़े की तरह ट्रीट करने लगे। एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगा लगा के मरने लगे। इतनी तेजी से हिंदी मूवीज के गानों में एक्ट्रेस कपड़े चेंज नहीं करती, जितनी तेजी से लोग हमको चेंज करवाने लगे। जिनके पास हम बहुत अधिक मात्रा में थे, वो रोने, बिलखने और घबराने लगे। जो लोग पहले हमें देखकर फूले नहीं समाते थे, उनको हम फूटी आंख नहीं सुहाने लगे। कुछ ने हमको बोरों में भर के कूड़ेदान में फेंका, तो कुछ लोग हमारी कीमत से कम कीमत पे हमें बदलवाने लगे। मतलब वक्त की मार देखिए। जिसको कभी इस्तेमाल करते थे अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर उसी को उसकी कम कीमत पर बेच रहे हैं। और नोटबंदी के नाम पर कई सारे पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे हैं और हम चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहे हैं। एटीएम और बैंकों पे तो मेला लगा रहता था। एटीएम और बैंकों पे तो मेला लगा रहता था और उसके बाहर पानी पूरी, भेलपुरी और चाट का ठेला लगा रहता था। हम तो बस रंगीन कागज का टुकड़ा बन के रह गए थे। हमारे सारे अरमान आंसुओं में बह गए थे। ऐसे बैंक में जमा करके तनहा छोड़ के कौन भला जाता है। अब तो चूरन वाला नोट भी हमको घुड़की देके चला जाता है। सरकारें भी क्या क्या गुल खिलाती हैं, सरकारें भी क्या क्या गुल खिलाती हैं। नए नए रूल्स निकाल के जनता की बत्ती गुल कर जाती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह गुप्ता जी, अभी तक कहाँ गुप्त थे, आज टैलेंट निकल के आया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए बुलाते हैं हमारे दूसरे कवि को, एक और नई एंट्री कॉमेडी सम्मेलन में। इनका नाम है विवेक जैन। तालियां। सबसे पहले तो बिट्टू बावरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी कविता पढ़ने का मौका दिया। आज जो मैं कविता पढ़ने वाला हूँ वो है मेरे दिल टूटने की कहानी, और इस कविता का शीर्षक है ब्रेकअप। तो भाई, इश्क के हाईवे पर ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। इश्क के हाईवे पर ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। लवी डवी क्यूटी पाई सी जिंदगी बवाल हो गई। कुछ बोले लुट गया तू, कुछ बोले कमाल हो गया। कुछ बोले लुट गया तू, कुछ बोले कमाल हो गया। मोहब्बत के फुल स्टॉप पर ब्रेकअप में एक और आशिक हलाल हो गया। साला अपना तो ब्रेकअप के नाम पर ब्रेक डाउन हो गया।
गुमसुम सा रहने वाला लड़का, अरे मैं ही, गुमसुम सा रहने वाला लड़का टॉक ऑफ द टाउन हो गया। और ये एक तरफा प्यार करने वालों और चोट खाए आशिकों का खास हो गया। मोहल्ले में खबर फैल गई, मुबारक हो, एक और देवदास हो गया। अच्छा, वो जाते जाते बोली, मुझे याद मत करना, मेरा नया बॉयफ्रेंड बॉडी बिल्डर है, जरा डरना। अरे बाउंसर से ही प्यार करना था तो पढ़े लिखे से दिल क्यों लगाया था? तुम्हें पता है ना, मुझे चाइनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर फिर भी तेरी खुशी के लिए खाया था। और जो उस दिन तेरे पर्स से पैसे गायब हुए थे, उन्हें उसी चाइनीज खाने का बिल भरने के लिए मैंने ही तो चुराया था। ठीक है, मैं तो याद नहीं करूंगा, पर क्या तुम मुझे भूल पाओगी? इतना कर्जा लेके बैठा हूं, वो क्या तुम चुकाओगी? जब भरूंगा तुम्हारी गोल्ड रिंग की EMI, सच कहता हूं बहुत याद आओगी। जब ऐसे ही करना था तो प्यार की गाड़ी को फुल स्पीड में क्यों चलाया? अरे भैया, तुम तो निकल ली, पर चालान मेरा क्यों कटवाया? अच्छा सुनो, मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामे वाला रायता फैलाऊंगा। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड है तो सुन, तुझसे भी ज़्यादा हॉट लड़की बहुत ही जल्दी पटाऊंगा। धन्यवाद। तालियां भाई, तालियां। विवेक की कविता के बाद अब बारी है बिट्टू बावरा की कत्लेआम शायरी की। भैया इस बार तो काम खत्म कर ही डालो, कल चूहे मारने की दवा से कुछ नहीं हुआ। हमारी लेखनी को इन्होंने साइनाइड समझ रखा है। चलिए जी, अर्ज किया है, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, इश्क का रोग था, मां की चप्पल से ही आराम आया। तो यह अब हमारी शायरी के बाद बारी है कवि सौरभ जैन की। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए मंच पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं आज आपके सामने एक कविता पढ़ने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मुशायरे का शायर। तो दोस्तों, ये बेसिकली उन शायरों के बारे में है जो कवि सम्मेलन या मुशायरों में पढ़ते हैं, और दरअसल वो पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन उनके अंदर में कुछ और ही चल रहा होता है। तो इस कविता में जो पहली लाइन वो है जो वो स्टेज पर अक्सर कहते हैं, और दूसरी लाइन वो है जो उनके मन में अक्सर चलता रहता है। तो शुरू करता हूं। अब जैसे ही किसी कवि को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया गया मान सम्मान के साथ, तो वो क्या कहते हैं, अरे आप मेरे इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त ना लीजिए, आप मेरे इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त ना लीजिए। अरे वो आखिरी लाइन छूट गई, उसे पूरी तो कीजिए। मैं स्टेज पर यूं चढ़ूंगा कि आपका आभारी हूं और मरते दम तक यहीं रहूंगा, मैं कवि सरकारी हूं। अरे क्यों इतनी तारीफ कर दी, मैं इस लायक कहाँ, आधी में वो माइक बंद थी, आप सा नालायक कहाँ। आपकी नवाजिशें की आप आए सुनने को, आपके जीवन में कुछ और नहीं था करने को। आए हैं तो शुक्रिया तशरीफ रखिए, आए हैं तो शुक्रिया तशरीफ रखिए, अपने बदकिस्मती के इंतहा पर रखिए। आपकी शान में कुछ गजलें गाऊंगा, आपकी शान में कुछ गजलें गाऊंगा, 4 तो मैं कहता हूं 40 सुनाऊंगा। साथी कवियों जैसा उम्दा तो मैं नहीं कह सकता, साथी कवियों जैसा उम्दा तो मैं नहीं कह सकता, साथी कवियों के कचरे को मैं कविता नहीं कह सकता। शुरुआत पे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा, इस बात में मैं 10 मिनट अपनी उपलब्धि गिनाऊंगा। पहला शेर आप श्रोतागण के सम्मान में, पहला शेर आप श्रोतागण के सम्मान में, ये बस एक जाल है कि आप मुझ पर ध्यान दें। कुछ नज़में पेश है, फिर गजलों पर आऊंगा,
कुछ नज़में पेश है, फिर गज़लों पर आऊंगा और जिस लाइन पे ताली मिली उसे 36 बार दोहराऊंगा। अर्ज है कि आईनाए चाह में यूं रात दिन मरते रहो, आईनाए चाह में यूं रात दिन मरते रहो, बात समझो या ना समझो वाह वाह करते रहो। साथी कवियों की शान में एक शेर बेहद जरूरी है, साथी कवियों की शान में एक शेर बेहद जरूरी है, कहना तो मैं नहीं चाहता पर फॉर्मेट की मजबूरी है। बात बस यही खत्म करूंगा वक्त की पाबंदी है, बात बस यही खत्म करूंगा वक्त की पाबंदी है। अरे 10 मिनट ही एक्स्ट्रा हुआ है, 10 मिनट अभी बाकी है। अजी देखिए मुझे रिकॉर्ड ना करें, मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे रिकॉर्ड ना करें, मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे बंद कर दो भाई, मेरे सभी मुशायरे की स्क्रिप्ट यही है। धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कविताओं के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल शिकवा या शिकायत हो तो हमें ईमेल करें jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए बिट्टू बाबा की तरफ से सायोनारा। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic.